बहुत बड़े अत्याचार किए, उन अपने भाइयों को अध्ययन कर लेना चाहिए। हुई होंगी घटना, हम इनकार नहीं करते, लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं हुई कि ये हिंदू समाज तुम्हारा दुश्मन हो गया हो। ये हिंदू समाज अपना अभिन्न अंग है। हम इस हिंदू समाज से यदि अलग होंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज राष्ट्र रक्षक सम्मेलन में बैठ करके हम लोग आपस में कुछ चर्चा वार्ता करने के लिए आए हैं, तो हमको अपने इतिहास पर भी थोड़ा सा विषय लेना चाहिए। मेरा इतिहास क्या रहा है, मेरा इतिहास क्या है। आज धर्मांतरण के द्वारा मेरे समाज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कितनी तेजी के साथ में काम चल रहा है, देखने में आता है। अभी मैंने कहा छोटे सिंह जी भाई साहब धर्म जागरण समन्वय विभाग से अपने कार्यकर्ता हैं, बतला रहे थे कि बहुत जगह हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस भी है और ऐसे मौके पर मैं श्रद्धानंद जी को शत शत नमन करता हूं। वो व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इस हिंदू समाज की रक्षा और सुरक्षा के लिए लगा दिया, वो व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन को इस हिंदू समाज के लिए समर्पित करते हुए जो हिंदू समाज मेरे से अलग हुआ था, चाहे उसका कारण कोई भी रहा हो, चाहे वो तलवारों के बल पर उसने धर्म छोड़ा हो, धर्म परिवर्तन किया हो, या लालच के बल पर धर्म परिवर्तन किया हो, लेकिन मेरा अपना समाज रहा है, ऐसा विचार करते हुए उस हिंदू समाज, उस मुस्लिम समाज को पुनः हिंदू धर्म में मिलाने के लिए जो कार्य किया और लाखों की संख्या में उस समाज को अपने समाज में मिलवाने का काम किया, मिलाने का काम किया, और उस समाज, उस व्यक्ति को, उसी समाज के व्यक्ति ने, दूसरे ने उनका सेवक बन करके कत्ल करने का काम किया, गोली से मारने का काम किया। ये इतिहास है। हमको इतिहास पढ़ाया जाता है और हमको इतिहास में बतलाया जाता है कि महमूद गजनवी ने देश के ऊपर आक्रमण किया और सोमनाथ को लूटने का काम किया। कभी हमको इतिहास में ये नहीं बतलाया जाता कि महमूद गजनवी ने केवल और केवल सोमनाथ को लूटने का काम नहीं किया, उसने केवल सोमनाथ को तोड़ने का काम नहीं किया। उस महमूद गजनवी ने उससे पहले कई हमारे मंदिर, जो बड़े बड़े आलीशान मंदिर हमारे होते थे, उनको तोड़ने का काम किया। उनके अंदर जो अमूल्य वस्तुएं रखी थी उनको लूटने का काम किया। और इतना ही काम नहीं किया, उसने अपने 17 आक्रमणों में इस 5 लाख हिंदुओं का कत्ल करने का काम किया। और 5 लाख हिंदुओं का कत्ल करने का काम केवल नहीं किया, उसने मेरे इस हिंदू समाज की 4 लाख महिलाओं का जबरन इस देश से ले जाकर के गजनी में व्यापार करने का, उनको बेचने का काम किया। उनकी अस्मिता को लूटने का काम किया गया, उनके साथ बलात्कार किए गए। ये महमूद गजनवी के द्वारा हुआ। इतिहास बतलाते हैं क्या? आज हिंदू की बात करते हैं, लेकिन हमको तुलना करनी पड़ेगी कौन हिंदू है। हम महाराणा प्रताप का जिक्र करते हैं, हम पृथ्वीराज चौहान का जिक्र करते हैं, और पृथ्वीराज चौहान का जिक्र हम करते हुए कहते हैं कि 17 बार मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, 17 युद्ध हुए, और 17 युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया। लेकिन जब एक बार खुद हारे तो पृथ्वीराज चौहान की क्या स्थिति मोहम्मद गोरी के द्वारा हुई थी, ये सबको पता हो। और इन सबके पीछे 17 बार आक्रमण करवाने के पीछे पृथ्वीराज चौहान को हार तक पहुंचाने के पीछे किसका हाथ था? वो भी मेरे समाज का नाम रखने वाला जयचंद था। तो हमको तुलना करनी पड़ेगी कौन हिंदू है। क्या किसी परिवार के अंदर जन्म लेकर के, जिसका इतिहास, जिस परिवार का, किसी जाति का, किसी समाज का इतिहास ऊंचा रहा है, उस परिवार के अंदर जन्म लेकर के हम ऊंचे चरित्र वाले हो सकते हैं क्या? क्या हम ऊंची सोच वाले हो सकते हैं क्या? विचार करना पड़ेगा। महाराणा प्रताप, अभी बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हैं भाई साहब वो भी हिंदू है, एक घटना हुई, उन्होंने कहा भाई साहब हिंदू है। हमने कहा भाई मानसिकता क्या है, वाकई में हिंदू की मानसिकता है क्या? कार्यकर्ताओं के मस्तिष्क में आता है कि आज के समय में हिंदू इस स्थिति में आ गया, सुसुप्तावस्था में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सोचने का विषय यह है कि यह स्थिति आज की नहीं है, यह स्थिति पहले से। महाराणा प्रताप और अकबर का जब युद्ध चला तो महाराणा प्रताप ने किसी जाति के लिए लड़ाई नहीं की, उन्होंने पूरे हिंदू समाज के लिए लड़ाई की।
और उस हिंदू समाज की लड़ाई करने वाले ऐसे महाराणा प्रताप की सेना के अंदर साथियों केवल और केवल 20,000 हिंदू सैनिक थे। और जिस व्यक्ति के खिलाफ वो लड़ने का काम कर रहे थे अर्थात अकबर, और अकबर कौन था उसको आज हमने महान कहना शुरू कर दिया। वो अकबर जिसको हम आज महान कहते हैं, ऐसा करके हमको पढ़ाया जाता है, जो अपने महलों के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर मीना बाजार जैसा लगाता था, और मीना बाजार के अंदर कितनी महिलाओं को वो अपने जाल में फांसने का काम करता था, उनको उठवाने का काम करता था। जो नंबर 1 का बलात्कारी था उसको हमने अकबर महान कहना शुरू कर दिया। ऐसे अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ते हैं तो उस अकबर की सेना के अंदर 40,000 हिंदू सैनिक बहाल। ये विडंबना नहीं है तो क्या है, दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? ऐसी स्थिति समाज की आज समाज के अंदर चर्चा वार्ता चलती है।